जय, विष्णु भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय। बात करन की भी जय। सूजी बोले श्रेष्ठ नारद जी के चले जाने पर नारद मान भंग। सूजी बोले ब्राह्मण श्रेष्ठ नारद जी के चले जाने पर शिव इच्छा से भगवान विष्णु ने एक अद्भुत माया रच डाली। नारद जी जिस ओर जा रहे थे उसी मार्ग में एक सुंदर नगर रच दिया। उस नगर के राजा का नाम शील नदी था। उस राजा की एक कन्या थी जो कि रूप में अधिक सुंदर, गुणों में परम चतुर, नाना प्रकार के अद्भुत श्रृंगारों से विशोभित रहने वाली थी। उस दिन उसका स्वयंवर था। इसी कारण से अनेकों देशों के बहुत से निपुण नियुक्त वहाँ पहुँचे थे। खूब चहल पहल थी। इस प्रकार नगर की शोभा को देखकर ही नारद जी तो मोहित हो गए। राजा ने देखते ही उन्हें प्रणाम किया और स्वर्ण सिंहासन पर उन्हें बैठाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा की। फिर देव सुंदरी अपनी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में डालकर प्रणाम कराया और बोला, है मुनिराज, आप सर्वश्रेष्ठ त्रिकालज्ञ ज्योतिष भी है। आप कृपा करके कहे इसको किस प्रकार का वर प्राप्त होगा। बोल शंकर भगवान की जय। राजा के वचन सुनकर काम मोहित श्री नारद जी ने कहा, है राजन, आपकी कन्या भगवती है, सुनो कैसा वर प्राप्त होगा। शील नदी को नारद जी बता रहे हैं कि आपकी पुत्री को कैसा पति प्राप्त होना चाहिए और कैसा होगा, सब अपने गुण बताओगा। बोल शंकर भगवान की जय। राजा के वचन सुनकर काम मोहित श्री नारद जी ने कहा, है राजन, आपकी कन्या भगवती है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। इसका पति तो त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों में विजय पाने वाला, श्री शिव के समान वीर, कामदेव को भी जीतने वाला महायशस्वी होगा। यह कहकर नारद जी वहाँ से चल पड़े। शिव माया से मोहित होकर कामदेव के वशीभूत हो गए। उनके मन में विचार हुआ, यह कन्या मुझे प्राप्त हो, पर इसमें उपाय क्या करना चाहिए। सब राजाओं के सम्मुख स्वयंवर में भला यह मुझे क्यों बढ़ने लगी। स्त्रियां तो रूपवान पुरुष को चाहती हैं, मेरे में इतना रूप कहाँ जिससे यह मोहित हो जाए। हाँ, यह हो जाए। हाँ, एक उपाय है, मैं विष्णु का रूप लेकर तभी कार्य बनेगा। यह विचार कर फिर विष्णु लोक में जा पहुँचे। विष्णु भगवान को नमस्कार कर फिर बोले, हैं प्रभु, राजा शील नदी की कन्या अति सुंदरी है, उसका स्वयंवर हो रहा है। मैं यह चाहता हूँ कि उसका विवाह मेरे साथ हो। आप अपना रूप मुझे प्रदान कीजिए, मैं हरि रूप होकर उससे विवाह कर सकूँगा। आपका अतीव कृपा होगी कि विष्णु भगवान नारद जी से बोले, नारद जी आप वहाँ जाए, मैं आपका सर्वदा हित करूँगा। जिस प्रकार उत्तम वेद रोगी के वचनानुसार जो औषधि नहीं देता उसका हित सोचकर ही औषधि देता है, उस प्रकार मैं आपका हित करूँगा। यह कहकर परम दयामय विष्णु ने शिव माया समझकर नारद जी को विदा किया। विदा करते समय हरि नाम बानर का भी है, उसे बानर रूप देकर यह भी कहा, मैंने हरि का रूप तुम्हें दे दिया। बोल शंकर भगवान की जय। तब तो नारद जी अति प्रसन्न होकर अति प्रसन्न होते हुए अपने को परम सुंदर समझकर शीघ्र उस स्वयंवर में आ गए। उन राजाओं के मध्य में विराजमान हो गए। अपने आप को सभा में बैठे हुए इंद्र के समान शोभा युक्त समझने लगे। उस सभा में दो रुद्रगण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। वे दोनों नारद जी की रक्षा के लिए ही आए हुए थे। वे इस भेद को भली भांति जानते थे। श्री नारद जी का बानर रूप केवल कन्या ही देखने वाली थी, बाकी के नारद जी का वार्षिक रूप ही देख रहे थे। इस भेद को भी जानते हुए रुद्रगण नारद जी के पास जाकर उनकी हंसी उड़ाने लगे। बोल शंकर भगवान की जय। उस समय के अनंतर से वहाँ स्त्रियों के साथ वह कन्या भी श्रवण की जय माला लेकर आ पहुँची। बानर रूप में मुनि को देखकर वह कन्या अति क्रुद्ध हुई। नारद जी की ओर तो वह कन्या
गई भी नहीं। तब उसे अपने योग्य कोई भी नहीं दिखाई दिया तो वह अंतत उदास हो गई। कुछ विलम्ब से राजा के रूप में स्वयं विष्णु भी ही वहाँ आ उपस्थित हुए, किंतु विष्णु का रूप किसी को भी दिखाई नहीं देता था, केवल कन्या ने ही देख लिया। तब तो कन्या ने प्रसन्न होकर वह जयमाला विष्णु के गले में डाल दी। विष्णु भी उस कन्या को लेकर अंतर्ध्यान हो गए और अपने लोक में चले गए। सबके सब राजा मुनि नारद जी के साथ निराश होकर वहाँ से उठ गए। नारद जी ने ब्राह्मण रूपधारी उन दोनों रुद्रगणों ने आकर कहा, है नारद जी, आप कामदेव से मोहित हो, इसी कारण कन्या को पाने की व्यर्थ अभिलाषा में हो। आपका बानर जैसा कुरूप मुख है, जरा इसको तो देखो। सूत जी बोले। इस प्रकार समझाने पर जब नारद जी ने दर्पण में अपना मुख देखा, उसे बानर जैसा देखकर क्रोध में भर गए। सामने खड़े हुए दोनों रुद्रगणों को श्राप दे डाला। बोले, तुम दोनों ने ब्राह्मण होकर मेरी हंसी उड़ाई है, इसी कारण तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर राक्षस बन जाओ। रुद्रगणों ने श्राप को सुना और नारद जी को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वे नारद जी को काम मोहित जान रहे थे। फिर वे शिवलोक में चले गए। बोल शंकर भगवान की जय। जो रावण और कुंभकर्ण थे, वे ब्राह्मण कुल में तो पैदा हुए थे, लेकिन राक्षस जाति के थे, वैसे ब्राह्मण थे। बोल शंकर भगवान की जय। चौथा अध्याय, विष्णु को श्राप देना। भगवान ये नारद मुनि अब विष्णु को श्राप देंगे। और पहला श्राप तो चल करके एक मिनट में सब दे दिया करते स्त्री पुरुष ये चल गोली बंदूक गाड़ी जो बांधना थी सब गाड़ी लठ और पहले चले थे श्राप। किसी तो दुश्मनी निकाली हो तो श्राप दे दो। बोल शंकर भगवान की जय। ऋषि बोले, हैं सूत जी, आप धन्य हैं, आपने तो बहुत ही विचित्र कथा सुनाई। रुद्रगणों के चले जाने पर कामदेव ने व्याकुल नारद जी कहाँ गए और क्या किया? सूत जी बोले, नारद जी क्रुद्ध होकर रुद्रगणों को उचित श्राप देकर तालाब पर आए। वहाँ जल में अपनी परछाई देखी तो पूरी बानर जैसी आकृति उनको दिखाई दी। यह शिव की इच्छा थी। श्री विष्णु ने नारद जी के साथ छल किया था, किंतु नारद जी न जानते हुए क्रोध में भरकर सीधे विष्णु लोक में आए और विष्णु भगवान से बोले, हरि, तुम बड़े दुष्ट हो, अपने से विश्व भर को मोहने वाले हो। अरे मलिन मन, दूसरों को सुखी होता तुम देख नहीं सकते, पक्के मायावी हो। तभी तो मोहिनी रूप धरकर देवताओं से अमृत का कलश छीन लिया था। उस अमृत के स्थान पर उनको वारुणी मुद्रा पिला दी थी। यदि भगवान शिव दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारा सब कपट जाल प्रकट हो जाता। नारद मुनि चिढ़ कर सारी बातें उलाने दे रहे हो जाता। देखिए, वेद ब्राह्मण को उच्च कहते हैं। इसी बात को मैं आज प्रत्यक्ष करके दिखा दूंगा और आपको शिक्षा दूंगा, जिससे फिर कभी ब्राह्मणों को तुम सता नहीं सकोगे। है विष्णु, तुमने स्त्री कलेश से मुझे दुखित कर दिया और स्वयं कपट से राजा का रूप धारण कर किया। अतएव जाओ, तुम इसी रूप में मनुष्य राजा होगे और इसी प्रकार स्त्री वियोग भोगोगे। बानरों जैसा मुख बनाया है, वे बानर ही आकर तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम मनुष्यों की तरह स्त्री वियोग में दुखित रहोगे। बोल शंकर भगवान की जय। जब विष्णु भगवान ने फिर श्री रामचंद्र जी का अवतार लिया और जो श्री नारद जी थे बांदर रूप था, वो हनुमान जी बनकर अवतार लिया। इस नारद जी ने हनुमान अवतार लेकर और भगवान श्री राम की मदद करी। और जो बानर थे, वो जो दो रुद्रगण थे, वो सीता को हरण करके ले गए थे। बोल शंकर भगवान की जय। इस प्रकार का श्राप सुनकर श्री विष्णु जी ने भगवान शिव को ही इच्छा को प्रबल समझा और वह श्राप अंगीकार कर लिया। विष्णु शिव की माया
की प्रशंसा करके प्रसन्न हो गए। तब सदाशिव ने नारद जी ने अपनी माया हटा ली। विष्णु के साथ जो कन्या दिखाई दे रही थी वह अदृश्य हो गई, क्योंकि वो तो माया थी। विष्णु तथा नारद अपने अपने रूप में आ गए। इस प्रकार से नारद जी का माया से लुप्त हुआ ज्ञान फिर आकर उपस्थित हो गया। तब तो नारद जी पछताने लगे और अपने को धिकारने लगे। फिर नारद जी वैष्णव श्रेष्ठ विष्णु के चरणों में पढ़कर बोले, है भगवान, मुझे क्षमा करो, मैं अज्ञानवश शिव माया से मोहित होकर आपको श्राप दे बैठा। वह किसी प्रकार असत्य हो जाए, मैं तो घोर नरक में पड़ूंगा। भगवान ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरी इस पाप से मुक्ति हो। मैं आपका ही दास हूँ, मुझे नरक यातना से बचाओ। तब विष्णु भगवान ने उनको उठाया, गले लगाते हुए मधुर वाणी से कहने लगे, नारद जी चिंता मत करो, तुम परम श्रेष्ठ हो, जिसमें तुम्हारा भला होगा और नरक में भी नहीं जाना पड़ेगा, वही मैं आपको कहूँगा। अगले जन्म में श्राप कौन मिलेगा? तुमने अभिमान किया, शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया, यह तुम्हारे ही कर्मों का फल है, जिसे स्वयं शिव ने ही तुमको दिया है। वही परमेश्वर है, गर्वहारी है, यह मुझे परम निश्चित है। वह परम ब्रह्म सच्चिदानंद सत्य रजतम से परे है, निर्गुण निर्विकार है नारद जी, वे सत्य रूप परमात्मा है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीनों रूपों में अपनी माया द्वारा ही प्रकट होते हैं। उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा सृष्टि रचता है, मैं पालन करता हूँ और वे स्वयं सृष्टि संहार करते हैं। नारद जी, अब आप समस्त संशयों को त्याग कर केवल उन्हीं का गुणगान करो और शिव के सतनाम स्तोत्र का प्रेम से पाठ करो, इसी के द्वारा तुम्हारे सब पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय। सूत जी बोले, है नारद जी के प्रति इस प्रकार कहकर श्री विष्णु जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब नारद जी पृथ्वी लोक में आकर शिवलिंगों का दर्शन करने लगे। इस प्रकार भक्ति मुक्ति देने वाले अनेकों शिवलिंगों के दर्शन किए। तब उन दो रुद्रगणों ने नारद जी को देखा। अपने श्राप की मुक्ति के लिए वे दोनों उनके पास आकर चरणों में गिर पड़े। वे बोले, है महर्षि नारद जी, हम पर प्रसन्न होकर हमारा उद्धार करो। उन दोनों रुद्रगणों के पश्चाताप युक्त विनय से पूर्ण इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी ने कहा, है रुद्रगणों, उस समय शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, इसी कारण मोहवश होकर आप लोगों को श्राप दे डाला, किंतु मेरा कथन तो कभी असत्य नहीं होता। अब मैं उस श्राप उद्धार के लिए तुम लोगों को कुछ उपाय बताता हूँ। मुझसे श्राप देने का अपराध हो गया था, प्रथम तो उसे क्षमा कर देना। अब अपना वृत्तांत सुनो। तुम दोनों मुनि वीर्य द्वारा एक राक्षसी से जन्म पाओगे। तुम्हारा प्रताप बल एवं वैभव दिनों दिन बढ़ता जाएगा। तुम सदाशिव के पूर्ण भगत होगे। कई वर्षों के अनंतर भगवान अपने दूसरे रूप में आकर तुमको मारेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। सूजी ने कहा कि इस प्रकार नारद जी के इस कथन को सुनकर प्रसन्न होकर दोनों रुद्रगण चले गए एवं नारद जी भी शिव तीर्थों का भ्रमण करते हुए शीघ्र ही ब्रह्मलोक में आए। ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उनकी स्तुति की। तदंतर हाथ जोड़कर बोले, है पितामह ब्रह्मा जी, आप तो पर ब्रह्म का स्वरूप भली भांति जानते हो। आपकी कृपा द्वारा मैंने भगवान विष्णु को समझा और उनका महत्तम भक्ति मार्ग, कठिन तपो मार्ग, तीर्थ मार्ग, दान मार्ग आदि यह सब कुछ मैंने आपसे सुन लिए, किंतु मैं शिव तत्व को नहीं सुन सका, क्योंकि मैं शिव माया से मोहित था। अब मैं शिव पूजन हूँ, उनके अनेकों चरित्रों को सुनने की अभिलाषा कर रहा हूँ। वे शिव सृष्टि के आदि में किस रूप में रहते हैं, सृष्टि के मध्य में उनकी लीला कैसी होती है, एवं अंत में अर्थात सृष्टि के प्रलय काल में वे सदाशिव ईश्वर का निवास करते हैं। सदाशिव प्रसन्न किस प्रकार होते हैं, अपनी प्रसन्नता से क्या फल देते हैं, मुझे अब यही सुनाइए। आप दया करें, मैं आपकी शरण में उपस्थित हूँ। बोल शंकर भगवान की जय। जय बोल। जो बोलते रहेंगे एक कबर बैठेगी, आप जोड़ के बाद
छठवां अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा तत्वों का वर्णन। बोल शंकर भगवान की जय, बोल शिव महापुराण की जय। ब्रह्मा जी बोले हैं, ब्राह्मण तुमने लोक कल्याणकारी है बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। महाप्रलय के समय से जब स्थावर जंगम के नष्ट होने पर, जब सूर्य ग्रह तारों से रहित होकर अंधकार में हो गया और चंद्र दिन रात अग्नि वायु पृथ्वी जल और कुछ भी न था, प्रधान आकाश और अन्न तेज भी शून्य हो गया, तब सत असत स्वरूप कुछ भी नहीं रह गया था। और जिसको निरंतर हृदयाकाश में देखते हैं, जो मन वाणी से परे इंद्रियों के विषय से रहित, नाम रूप और वर्ण रहित, स्थूल तथा सूक्ष्म भी नहीं है, जिसमें हर्षव दीर्घ लघु गुरु घटना बढ़ना भी कुछ नहीं होता, वह सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप और परमानंद परम पुरुष है, जो ज्ञान में और शोभा युक्त है, जो अमृतत्व परतत्व है, वही सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित एवं चिन्ह और प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से संसंत शरीर वाली कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट गई, वही प्रधान प्रकृति, वही गुणवती माया और वही विकास से रहित बुद्धि तत्व जननी माता कहलाई, वही शक्ति अंबिका प्रकृति स्वरूपा लोकों की ईश्वरी त्रिदेवों की माता नित्य और मूल कारण कही गई, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली शुभ्रा है। सदा जीव ने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। सुनो ब्रह्मा और विष्णु कैसे पैदा हुए, कहाँ से आए, कैसे हुआ, इनका पिता कौन है, विष्णु और ब्रह्मा का पिता कौन है, कैसे सृष्टि की रचना हुई, कैसे वे जल में हुए, कैसे वो जल पर सोए, ठीक है, शेषनाग पर सोए। देखो आप सुनो, इस पाठ में होगा, ध्यान देकर सुनो। बोल शंकर भगवान की मेरे को यूट्यूब देखना है। सदाशिव ने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। सदाशिव ने वो जो माता थी, जो माता हुई, उसको साथ लेकर एक लोक की रचना की, जो कि काशी था, सत्यलोक। बोल शंकर भगवान की जय। शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली और सर्वोपरि है। उस क्षेत्र में परमानंद शिव पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं। वह भगवान शिव पार्वती के सहित निवास करते हैं। है मुने, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता। जब प्रलय आ जाना, प्रलय सब कुछ